कार में जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश का क्या नागपुर में बुलडोजर कार्रवाई करके महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय का आदेशों का उल्लंघन किया और बीएमसी जो कि शिवसैनिकों के एक होटल पर तांडव करने के बाद अचानक सक्रिय हुई और उस होटल के कुछ हिस्से को अवैध बता के वहाँ हथौड़े से उसे तोड़ने का प्रयास किया। उसने भी क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन किया? मैंने ये प्रश्न आपके समझ इसलिए रखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने साफ किया था कि भले ही किसी अपराधी का घर हो, भले ही वो सरकारी भूमि पर बना हो, लेकिन कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसे आप ज़रूर बता दें। किसी भी हालत में भले ही किसी अपराधी का घर हो, किसी भी अपराध में वो लिप्त रहा हो, तब भी उसका घर बुलडोजर से गिराया नहीं जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर हिंसा में आरोपी बनाए गए फ़हीम अहमद के 2 मंजिला घर को बुलडोजर से नष्ट करने का प्रयास किया। आरोप वही कि यह घर अवैध बना था। यहाँ मेरा प्रश्न भी महाराष्ट्र सरकार से और उन अधिकारियों से भी प्रश्न है कि आपने वो इमारत बनने कैसे दी? बीएमसी ने, जिन्होंने कि कोड़ाल कामरा के शो के बाद जो शिवसैनिकों ने वहाँ उत्पात मचाया, उस होटल में जाके अवैध बताते हुए तोड़ फोड़ करना ये दर्शाता है कि आखिर इन लोगों का उद्देश्य क्या है। कोड़ाल कामरा ने एक जो कि कॉमेडियन हैं, एक गीत के माध्यम से वर्तमान सरकार की नीतियों पर प्रहार किया था। चूँकि ये शो महाराष्ट्र में हो रहा था, तो महाराष्ट्र की राजनीतिक स्थितियों को उन्होंने गीत के माध्यम से छूने का प्रयास किया। तुरंत ही एकनाथ शिंदे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में वो उप मुख्यमंत्री के कारण खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, तो उन्होंने, उनके जो कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ उस जगह को तहस नहस किया जहाँ पर कि इस कामरा के शो का आयोजन हुआ था, बल्कि बीएमसी भी तुरंत सक्रिय हुई और होटल के उस हिस्से पर तोड़फोड़ करने पहुंच गई जहां पे इस शूटिंग हुआ था। अगर ये अवैध है तो क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए जिनके संरक्षण में सालों साल से ये होटल अपना व्यापार कर रहा था? हम मान भी लें कि फ़हीम अहमद की बिल्डिंग अवैध रूप से बनी थी, तो क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए कि जिनका दायित्व सरकारी भूमि की रक्षा करना है? क्या उन अधिकारियों ने कभी उनको अवैध बिल्डिंग को लेकर कोई कार्रवाई की, उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर कराया? जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये तय कर दिया था कि भले ही अपराधी
अपराधी आपके पकड़ में है, इसके बावजूद भी आप उसका घर गिरा रहे हैं। ये यही दर्शाता है कि सत्ता के मद में सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की भी परवाह नहीं करे। क्या माननीय न्यायालय सत्ता के मद में मदांध सत्ताधीशों पर कोई कार्रवाई करेगी या उनके आदेश सिर्फ फाइलों की शोभा ही बढ़ाते रहेंगे? आखिर क्या कारण है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी अधिकारी उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं और बुलडोजर संस्कृत पर निरंतर रूप से प्रहार करते जा रहे हैं। कल सदन में भी एक बात को लेकर सदन स्थगित हुआ और हो हल्ला विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की ओर से मचाया गया कि कांग्रेस संविधान खत्म करना चाहती है। आप सभी लोग जानते हैं कि मोदी सरकार जो कि 2024 में बैसाखियों के सहारे आई है, उसका एकमात्र कारण ही संविधान के उल्लंघन रहा है, संविधान बदलने की बात रही है। क्योंकि चुनाव के दौरान ही कई भाजपा नेताओं ने ये कह दिया था कि अगर उन्हें 400 सीटें मिलती हैं तो वो न सिर्फ संविधान में परिवर्तन करेंगे बल्कि मौजूदा संविधान को भी वो बदल दें। लेकिन आम जनता ने उन्हें 240 पर रोका और वो बैसाखियों के सहारे ही अब सत्ता में बैठे। निश्चित तौर पर सदन में हंगामा किया। उस हंगामे का मुख्य उद्देश्य ये था, जिस आरोप को लेकर कर्नाटक के जिस आरोप को लेकर उन्होंने इस बात की चर्चा की, हालांकि उस मुद्दे पर ये ब्लॉग नहीं है, लेकिन मैंने आपको संकेत दिया कि किस प्रकार सत्ताधारी दल मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातों की बात करते हैं। औरंगजेब को वो बीच में लाएंगे, संभल की इमारतों की रंगाई पुताई में बाधा खड़ी करेंगे और कुंभ पर चर्चा करने लगेंगे, लेकिन वो कभी भी इस बात का जवाब नहीं देंगे कि आखिर बेरोजगारी बढ़ क्यों रही है और ये महंगाई आखिर आम आदमी को कहाँ पर लेकर जाए। तो लिहाजा हमारे ये साफ कहना है, क्या सुप्रीम कोर्ट जिस पर कि आम जनता का विश्वास रहता है, क्या वो अपने विश्वास को या आम जनता को विश्वास पर खुद पर बनाए रखेगा या उसके आदेश मात्र आम जनता के लिए ही रहेंगे कि आम जनता अगर नहीं मानेगी तो उसके खिलाफ अवमानना होगी और अगर ताकतवर लोग या सरकारें उनके आदेश का उल्लंघन करेंगी तो वो चुपचाप बैठी रहेंगी। आज इसी प्रश्न के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके समक्ष पहुँचने का प्रयास करूँगा।